तो मूवी के शुरू में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक फीमेल पिटबुल डॉग को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ वहां पर रहा करती थी। तो वहां पर कुछ कैट भी रहते थे अपने अपने बच्चों के साथ। तो एक दिन वहां एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो लोग सारे डॉग्स, कैट्स और उनकी बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। बट उस पिटबुल वाले डॉग का एक बच्चा वहीं पे रह जाता है। तो वहां पर एक कैट भी रह गया था, वो अपने बच्चों के साथ उस डॉग को भी पालना शुरू कर देती है। एनीवे, तो कुछ दिन के बाद उस जगह से होते हुए लूकास नाम का एक लड़का गुजर रहा था अपनी एक दोस्त के साथ। तो लूकास एक कैट को देखकर उसे खाना खिलाता है और उसे ऐसा करते हुए वो छोटा सा डॉगी देख लेता है। उसे लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए वो भागता हुआ लूकास के पास जाता है। लूकास भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। देन वो डिसाइड करता है कि वो उस डॉग को अपने घर पे लेकर जाएगा। लूकास उस डॉगी को अपने साथ लेकर जाता है घर पे, जहां वो अपनी मॉम के साथ रहता था। लूकास उस डॉगी का एक नाम भी रखता है जो कि था बेला। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। लूकास का बाहर काम करने जाना भी बेला को पसंद नहीं था, क्योंकि उतनी देर तक उसे लूकास के बिना रहना पड़ेगा। खैर, तो एक दिन लूकास की मॉम से मिलने उनकी एक नेबर आते हैं, जिसका कहना था कि आपके बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किया है, ये बोलकर कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारे कैट हैं। लूकास की मॉम का कहना था कि लूकास कभी भी बिना सोचे कोई काम नहीं करता। एक्चुअली ये वही जगह थी जहाँ पर लूकास को बेला मिला था और बहुत सारे एनिमल थे वहाँ पर, इसीलिए लूकास ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया था, क्योंकि उस जगह की मालिक वहाँ पर सब कुछ तोड़ के काम कर रहा था। एनीवे, बाद में जब लूकास घर आता है तब उसे एक लेटर मिलता है। एक्चुअली कल घर की ओनर घर को देखने आने वाले थे, इसीलिए लूकास को मजबूरन बेला को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, जहाँ पर लूकास काम किया करता था। और लूकास उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि किसी के भी नजर में नहीं आए। बट बेला कुछ देर बाद ही लूकास को ना पाके भौंकना शुरू कर देती है। लूकास एक सुनते ही वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है। लूकास के साथ उसका एक कॉलिग भी आता है जो बेला को बाकी सभी से मिलवाता है। बेला की वहाँ सभी के साथ दोस्ती हो जाती है और उसके बाद से लूकास रोज बेला को हॉस्पिटल में ले आता था। एक दिन लूकास और उसके दोस्त बेला के साथ घर जा रहे होते हैं, तो वो लोग देखते हैं वही कंस्ट्रक्शन साइट में फिर से वो लोग काम कर रहे हैं। लूकास वहाँ काम करने के लिए उन्हें रोकता है, बट उस साइट के ओनर लूकास को बोलता है कि यहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं है, इसीलिए अब वो लोग यहाँ पर काम कर सकता है। लूकास की दोस्त इस पूरी इंसिडेंट की वीडियो बना रही थी और वहाँ कुछ कैट्स थे जिसे भी रिकॉर्ड कर लेती है। मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा था, इसीलिए उसका परमिट कैंसिल हो जाता है, जिससे वहाँ की काम रुक जाती है। रात में लूकास के घर में एनिमल कंट्रोल से एक ऑफिसर आते हैं, चक, जिसे लूकास की वही नेबर ने भेजा था। तो चक का कहना था कि सुना है तुम्हारे पास एक पिटबुल डॉग है और डेनमार्क में पिटबुल रखना मना है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिटबुल एक बहुत खतरनाक ब्रीड होता है, इसीलिए कुछ कुछ जगह में इसे रखना मना है। तो चक बोलता है कि अगर कभी भी वो उस डॉग को बाहर देखा तो वो उसे पकड़ के ले जाएगा, और लूकास का जो डर था वही होता है। तो एक दिन बेला जब घर पे ही था तब उसे खिड़की के बाहर एक स्क्विरल दिखता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। तभी वहाँ पर लूकास उसे देख लेता है। लूकास के पीछे ऑफिसर चक भी आ चुका था। वो बेला को ले जाते हैं। लूकास बहुत कोशिश करता है बट कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पिटबुल रखना वहाँ बैंड था। खैर, तो चक बेला को बंद कर देते हैं, जहाँ और भी बहुत डॉगी मौजूद थे। बाद में हम बेला की मन की आवाज को सुनते हैं, जो कह रहा था कि उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से बिहेव किया ताकि उसे वो लोग छोड़ दे, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद लूकास बेला से मिलने आता है और उसे एक अच्छी खासी फाइन चुकाना पड़ता है ताकि वो बेला को अपने साथ ले जा सके। ऑफिसर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा बेला को रास्ते में देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। अब लूकास को अपनी मन मार के उसकी जो दोस्त थी उसके रिलेटिव के घर भेजना पड़ता है, जो लूकास के घर से लगभग 400 माइल दूर था। वो लोग बेला को बहुत प्यार से रखते हैं, बट बेला को तो लूकास पसंद था, उसे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिसने बेला को रखा था उसके पास लूकास की कॉल आता है। उसका कहना था उसने एक ऐसी जगह पे घर ले लिया है जहाँ वो
बेला के साथ अब रह पाएगा और कल वो उसे लेने के लिए आ जाएगा। उस तरफ बेला लूकास को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए नेक्स्ट डे लूकास के आने से पहले वो इस घर से भाग जाती है क्योंकि उसे किसी भी तरह लूकास के पास पहुंचना था। ये न्यू मैक्सिको था और उसे यहाँ से डेनमार्क तक जाना था। उधर हम रास्ते में लूकास की कार को देखते हैं जो उसे ही लेने जा रहा होता है, बट बेला तो भाग चुकी थी। रात में वो एक जंगल में रात बिताता है। सुबह जब उसे भूख लगता है तब वो एक रैबिट का पीछा करता है, बट वो उसे पकड़ नहीं पाती। उसके बाद बेला एक छोटे से शहर में जाती है जहाँ वो कुछ डॉग के साथ रहकर ये सीख लेता है कि खाना कैसे मांगा जाता है। धीरे धीरे बेला आगे बढ़ता है। एक दिन जब वो एक जंगल के पास से जा रहा होता है तब उसे गोली की आवाज़ आती है। तो वहाँ एक टाइगर मरा हुआ पड़ा था। शिकारी वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे बेला झाड़ियों में छुप जाती है। तो वहाँ पर उस टाइगर की एक छोटा सा बच्चा भी था और वो बच्चा बेला के पीछे पीछे आता है। तो बेला कभी भी टाइगर को नहीं देखा है, तो उसे ये एक बिल्ली लगता है। उसे देखकर बेला को याद आता है जब उसकी माँ को एनिमल कंट्रोल वाले ले गए थे और एक बिल्ली उसका ख्याल रखा था, और ये सब कुछ बेला को याद था। इसीलिए अब से वो उस छोटी सी टाइगर की सारी जिम्मेदारी अपने सर में उठा लेती है, मॉम की तरह उसका ख्याल रखती है। बेला उसे बिग किटन कह के पुकारती थी। बेला उन दोनों के लिए ही खाना ले आती थी। अब धीरे धीरे टाइगर का बच्चा बड़ा होता है। अब वो अपने लिए और बेला के लिए खाना ढूंढ के लाया करता था। एक दिन 3 जंगली कुत्ते उन दोनों को घेर लेता है। बिग किटन एक पेड़ में चढ़ जाता है और बेला उन तीनों कुत्तों का सामना करता है, बट 3 कुत्ते कुछ करे उससे पहले ही वहाँ 3 लोग आ जाते हैं जो उन कुत्तों को भगा देते हैं। बिग किटन इंसानों से बहुत डरता था, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है, बट बेला वहीं पे रुक जाती है। रात में बेला के गले का पट्टा से एक आदमी नाम पड़ता है जो कि था लूकास, और उसका फोन नंबर भी दिया हुआ था। तो वो आदमी अपने फोन से लूकास को फोन लगाता है, बट उसका फोन ऑफ था और फोन में से लूकास की रिकॉर्डेड आवाज़ आती है, जिससे सुनकर बेला बहुत खुश हो जाती है, भौंकना स्टार्ट कर देती है। पर तभी वहाँ पर बिग किटन आती है। तो वो तीनों एक टाइगर के बच्चे को देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है और बेला बिग किटन के साथ निकल जाती है। खैर, तो अब वहाँ बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। बर्फ में बेला और बिग किटन बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तभी बेला को एक डॉग की आवाज़ आती है जो अपने मालिक के साथ था वहाँ पर। वो डॉग बेला की तरफ भागते हुए आता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ी आइस स्लाइड होती है, जिससे उस डॉग की ओनर वहाँ बर्फ के अंदर दब जाता है। बट बेला और उस डॉग को पता था कि कहाँ पर है वो आदमी, इसीलिए वो दोनों उस जगह को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर और 2 आदमी आ जाते हैं जो उस आदमी को बर्फ से निकलकर उसकी जान बचा लेते हैं और अपने साथ दोनों डॉग्स को भी उसके साथ घर में ले जाते हैं। बेला को वहाँ अच्छा तो लग रहा था, बट वो फिर भी लूकास के पास पहुँचना चाहता था। तो एक दिन जब वो लोग जंगल में जाते हैं दोनों को घुमाने के लिए, तब बेला वहाँ से निकल जाता है। जंगल में से होते हुए बेला आगे बढ़ता है। जब उसे भूख लगता है तब वो एक स्टोर में जाकर खाना चुरा के लेती है। तभी वहाँ पर एक बेगर बेला को देख लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और एक डॉगी के होने के कारण उस बेगर को ज़्यादा पैसे मिलने लगता है। बेगर भी बेला से बहुत प्यार करता था, बट बेला को ऐसे बंद कर नहीं रहना था। तो एक दिन बेगर नोटिस करता है कि जिससे बेला को बांधा गया था वो रस्सी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए अब वो एक मोटे लोहे के चेन से बेला को बांध देता है और उसका दूसरा हिस्सा अपने कमर पे बांध लेता है। खैर, तो एक दिन बेगर सोया हुआ था और नींद में ही उसकी मौत हो जाती है। बेला अब फंस चुकी थी। वो उसी तरह फंसी हुई थी। उसके सामने पानी तो था, बट वो पी नहीं सकती थी और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाता है। बेला की हालत खराब थी।
बट लकीली वहाँ पर दो बच्चे आते हैं जो बेला को ऐसे देखकर तुरंत उसको आज़ाद कर देते हैं, जिससे बेला जी भर के पानी पीता है और अपने मन में ही बोलती है कि उसे पानी का ऐसा टेस्ट आज से कभी पहले ये महसूस ही नहीं हुआ। दिन बेला निकल जाती है वहाँ से। बाय द वे अभी तक लगभग 2 साल बीत चुका था। तो एक दिन बेला के पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाता है। वो कुत्ते बेला को मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पर वही बिग किटन आ जाता है जो अब बहुत बड़ा टाइगर बन चुका था। वो सारे कुत्तों को मार के वहाँ से भगा देता है। दिन बेला और बिग किटन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार बहुत दिनों के बाद वो दोनों मिले थे। नेक्स्ट डे बेला जाने से पहले ये चाहता था कि बिग किटन भी उसके साथ जाए ताकि वो, लूकस और बिग किटन एक साथ रहे। उधर बिग किटन जंगल में ही अच्छा था। खैर, तो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहता है। बेला कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा डॉग मॉम ही रहूंगी। फिर बेला वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद बेला डेनमार्क में पहुंच जाती है। रास्ते में बहुत सारी कार थे, इसीलिए बेला एक कार के साथ टकरा जाती है, जिससे उसकी एक पैर जख्मी हो जाते हैं। बट फिर भी बेला उठती है और लंगड़ाते हुए बेला लूकस के घर पे जाती है। बट घर पे कोई नहीं था। एक्चुअली वो लोग इस घर को खाली कर चुके थे। उस घर की ओनर एनिमल कंट्रोल वाले को फ़ोन कर देती है। उधर बेला पूरी तरह से टूट जाती है। बट तभी वहाँ पर उसकी वही कैट मॉम आती है जिसने उसका ख्याल रखा था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। बट वहाँ पर वही ऑफिसर चक आ जाता है। बेला उसे देखते ही भागना शुरू कर देती है और वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे लूकस काम करता था। बेला को लूकस कहीं भी नहीं मिलता, बट वही लोग उसे मिल जाते हैं जो कि पहले भी बेला को बहुत प्यार करते थे। वो लोग बेला से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी बहुत हैरान भी थे। तो तभी हम लूकस को देखते हैं, जो देखता है बेला वापस आ चुकी है उसके पास, और वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज था। बेला भी लूकस को देखते ही वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। भागते भागते बेला लूकस के पास जाती है। लूकस बेला एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। बट उसी समय चक वहाँ पे आ जाता है, जो बेला को वहाँ से ले जाने आया था। बट बेला की अब पूरी एक टीम थी जो लोग ऐसा होने से रोकते हैं। यहाँ सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। लूकस का कहना था कि ये डेनमार्क के अंदर नहीं पड़ता, जहाँ पिटबुल अलाउड नहीं है। ये जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो सीनियर ऑफिसर भी इस बात को एग्री करता है। फिर चक बोलता है कि अगर दोबारा वो इस पिटबुल को बाहर देखा तो वो उसे ले जाएगा। बट सीनियर ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है और अब तुम अपनी कार जमा करोगे। एनीवे, तो आप सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब बेला को भी कोई खतरा नहीं था। लूकस बेला को अपने साथ घर में ले आता है, जो कि डेनमार्क से बाहर था, जहाँ पिटबुल को रखना अलाउड था। बेला बहुत खुश था, उसे अपनी मंजिल मिल ही गई। मूवी के लास्ट में हम बिग किटन को देखते हैं, जो कि अब खुद माँ बन चुकी थी। वो अपने बच्चे को दूर से शहर को दिखा रही होती है जहाँ बेला रहती थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आपको ये मूवी कैसी लगी अब ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।